Hello student, welcome in Aradhya classes. Today we learn standard 9 science chapter number 5, the fundamental unit of life. This is last lecture number 7. तो आज जो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले वो मिटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और वोक्यूल्स, ये तीन सेल ऑर्गेन्स बाकी है। वो क्या है कि सेल लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस किया था गोल्गी एपरेटस और लाइसोसोम्स। लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोस्तों समझो कि कौन सी सेल ऑर्गन्स आपको स्टडी करनी है। फर्स्ट थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी थी गोल्गी एपरेटस, थर्ड थी लाइसोसोम, फोर्थ वाली है मिटोकॉन्ड्रिया। ये है फोर्थ। 5 नंबर पे आता है प्लास्टिड्स, 6 नंबर पे आता है वैक्यूल्स, और ये एक डिफरेंट टॉपिक है सेल डिवीजन। तो दोस्तों स्टार्ट करें हम मिटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मिटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ दिस सेल। मिटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। डीप में डिस्कशन कुछ करते हैं तो मिटोकॉन्ड्रिया का जो हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देयर आर 2 लेयर स्ट्रक्चर। तो उसमें जो आउटर लेयर होता है वो पोरस होता है। मतलब जो आउटर लेयर में क्या होता है, छोटे छोटे होल्स, नंबर ऑफ छोटे छोटे होल्स होता है, तो उसे हम बोलते हैं पोरस टाइप स्ट्रक्चर। इनर लेयर की बात करें दोस्तों तो हमारा इनर लेयर होगा फोल्डेड। क्यों फोल्डेड है? तो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर होने की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। सरफेस एरिया इंक्रीज। सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज करना है? क्योंकि हमें वो सरफेस पे एटीपी प्रोड्यूस करना है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज फॉर एटीपी प्रोडक्शन। ये एटीपी क्या है? एटीपी ये एटीपी क्या है? एटीपी इज एनर्जी सोर्स। हमारे सेल में हमें मैकेनिकल जो भी एनर्जी मिलती है तो वो एटीपी में से मिलती है। तो एटीपी इज एनर्जी सोर्स। तो इज एनर्जी सोर्स। वो एनर्जी क्या यूज होती है? तो वो एनर्जी 2 जगह पे, केमिकल रिएक्शन में। हमारे बॉडी में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है तो वो केमिकल रिएक्शन होने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो वो एनर्जी एटीपी में से मिलती है। कुछ हमें मैकेनिकल वर्क की, जैसे हम दौड़ते हैं, कूदते हैं, बराबर से, तो वो सब चीज़ करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो वो मैकेनिकल एनर्जी भी कहाँ से प्रोवाइड होती है? एटीपी में से। तो हम लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी। आगे बात करें तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मिटोकॉन्ड्रिया के पास ओन डीएनए होता है, अपना खुद का एक डीएनए होता है, एज वेल एज ऑन रिबोसोम्स होता है। मतलब कि अपना डीएनए है और अपना खुद का एक रिबोसोम्स है। तो रिबोसोम्स क्या काम करता है? तो वो तो आपको मालूम ही है कि रिबोसोम्स का मेन फंक्शन है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। मतलब कि मिटोकॉन्ड्रिया को जितना भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है तो वो प्रोटीन अपने आप वो प्रोड्यूस कर लेगा। तो ये थी मिटोकॉन्ड्रिया के रिलेटेड बात है। नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं वो प्लास्टिड्स। तो हाँ,
इसे सेल का पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल्स में जो भी एनर्जी रिक्वायर है वो एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ से होती है? वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है मिटोकॉन्ड्रिया में। और मिटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? तो मिटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स, देयर आर टू पार्ट्स, ल्यूकोपार्ट्स as well as क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपने सुना होगा कि जिसके अंदर क्लोरोफिल रहता है। तो स्टार्ट करें क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिड्स। दोस्तों प्लास्टिड्स की बात करें हम तो प्लास्टिड्स दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मतलब कलर, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस। दोस्तों समझो ये प्लास्टिड भी एक टाइप्स की सेल ऑर्गेन से, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होता है जिसका एक एग्जांपल है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का कलर कौन सा होता है? ग्रीन होता है। क्यों ग्रीन होता है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के भीतर रहता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है? सबसे ज्यादा अमाउंट में क्लोरोफिल रहता है। तो क्लोरोफिल का रंग कौन सा है? ग्रीन। तो क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होने की वजह से ये पूरा क्लोरोप्लास्ट हमें ग्रीन कलर का दिखाई देता है। और क्लोरोप्लास्ट में येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी लाइज करती है, पिगमेंट्स प्रेजेंट। ये क्लोरोफिल वन टाइप ऑफ पिगमेंट। और क्लोरोप्लास्ट में हम बात करें तो न्यूमरस मेम्ब्रेन, न्यूमरस मेम्ब्रेन न्यूमरस मेम्ब्रेन मतलब कि नंबर ऑफ मेम्ब्रेन वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। जैसे गोल्गी एपरेटस में हमने सिस्टर्नी की बात की थी। गोल्गी एपरेटस जब स्टडी किया है तो गोल्गी एपरेटस में सिस्टर्नी होती है कि नंबर ऑफ वेसिकल्स होती है, तो वेसिकल्स पैरेलल कंबाइन होती है, बाउंड होती है, तो उसे हम सिस्टर्नी बोलते हैं। तो इसी हिसाब से न्यूमरस मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ एक्सटेंडेड होते हुए है, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। बस, तो ये बात थी प्लास्टिड की। तो हाँ, ल्यूकोप्लास्ट का काम तो बाकी रह गया। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करता है? तो ल्यूकोप्लास्ट काम करता है कि हम जो भी ऑयल खाते हैं, प्रोटीन, ये सभी चीज को क्या करता है? स्टोर करता है। ऑयल, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स, ये सब छोटे छोटे मटेरियल होते हैं, वो स्टोरेज कहाँ होते हैं? वो ल्यूकोप्लास्ट में स्टोरेज होते हैं। तो दोस्तों ये बात थी प्लास्टिड की। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो वोक्यूल्स। वोक्यूल्स का स्ट्रक्चर का बात करें हम तो सेक्स लाइक स्ट्रक्चर, सेक्स को बोलते हैं थैली टाइप स्ट्रक्चर। तो ये थैली में क्या फिलअप किया हुआ है? दोस्तों समझो ऐसा कोई स्ट्रक्चर है नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए वोक्यूल्स को बोलते हैं सेक्स लाइक स्ट्रक्चर। सेक्स मतलब कि थैली, तो थैली में हम लिक्विड भी फिलअप कर सकते हैं और
सॉलिड भी फील कर सकते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं लेकिन समझने के लिए। तो लिक्विड और सॉलिड के फॉर्म में न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, फूड, वो सब कहाँ फील होता है? वॉक्यूल्स में फील होता है। उनका स्ट्रक्चर सेक्स लाइक होता है। सेक्स में हम लिक्विड और सॉलिड स्टोर कर सकते हैं, और लिक्विड और सॉलिड के फॉर्म में न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, हमारा फूड मटेरियल है, वो सब इसमें स्टोर होता है। वो दोनों में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में मैक्सिमम एरिया कवर बाय वॉक्यूल्स, 50 to 90% एरिया कवर करता है। बाद में बात करते हैं कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। अमीबा का जो भी वॉक्यूल्स है तो वो फूड वॉक्यूल्स होता है, VACU वॉक्यूल्स। तो जो फूड वॉक्यूल्स होता है कंज्यूम बाय फूड। तो अमीबा में एक फूड वॉक्यूल्स रहता है, वो फूड वॉक्यूल्स क्या करता है? कंज्यूम बाय फूड, वो फूड को कंज्यूम करता है और उनका डाइजेशन करता है और अमीबा को एक स्ट्रेंथ प्रदान करता है। और हम बात करें यूनिसेल्यूलर में एक्सेस वाटर और वेस्ट मटेरियल होता है, उन्हें एक्सपेल करता है। क्या करता है? एक्सपेल, सेल में से बाहर निकालता है। तो वॉक्यूल्स की बात थी, सेक्स लाइक स्ट्रक्चर था। सेक्स में मतलब कि लिक्विड और सॉलिड्स बोथ आर कंबाइन इन दिस सेक्स। न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, फूड, वो सभी चीजें सेक्स में मतलब कि ये वॉक्यूल्स में क्या होती है? कंबाइन होती है, वॉक्यूल्स के भीतर रहती है। एनिमल सेल में भी लाइज करता है, प्लांट सेल में भी लाइज करता है। एनिमल सेल में वॉक्यूल्स का जो पार्टीशन पोर्शन होता है वो बहुत स्मॉल होता है। याद रखो, एनिमल सेल में पोर्शन बहुत ही स्मॉल होता है। प्लांट सेल में 50 to 90% एरिया कवर्ड बाय वॉक्यूल्स। और हम बात करें कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, तो अमीबे में फूड वॉक्यूल्स प्रेजेंट होती है। तो फूड वॉक्यूल्स क्या करती है कि फूड को कंज्यूम करती है, एनवायरनमेंट में से फूड को क्या करेगी? वो कंज्यूम करेंगी। और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में दूसरा भी काम करती है, एक्सेस वेस्ट होता है, एक्सेस वाटर होता है कि जो सेल के लिए जरूरी नहीं है, तो उनको क्या कर देगी? उनको बाहर निकालेगी। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होती है जो पानी में रहती है। तो पानी में जो भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म रहती है तो उनमें ये काम करता है, वेस्ट मटेरियल और वेस्ट वाटर को एक्सपेल करना, मतलब सेल से बाहर निकालना। तो दोस्तों लास्ट टॉपिक बचा हमारा सेल डिवीजन। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत सी छोटा सा, 2 पार्ट से सेल्स का डिवीजन 2 तरह से होता है। हेलो स्टूडेंट, तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में मिटोसिस और मियोसिस 2 टाइप्स का सेल डिवीजन देखा जाता है। तो सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्यों हमें सेल डिवीजन करना पड़ा? तो हमारा जो बॉडी होता है तो उन्हें क्या करना पड़ता है? ग्रो करना पड़ता है। सेल्स को ग्रो करना होता है और कई बार डेड सेल भी हो जाते हैं, तो डेड सेल को रिमूव करना होता है और गैमेट्स प्रोड्यूस करना होता है कि हमारा जो प्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होता है वो क्या करता है? गैमेट्स प्रोड्यूस करता है और उनको रिप्रोड्यूस होना होता है। तो वो ऑर्गन्स क्या करता है कि न्यू सेल्स बनाने में लगे हुए होते हैं। तो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल इज कॉल्ड अ सेल डिवीजन। न्यू सेल का जो प्रोडक्शन होना तो उसे हम बोलते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन 2 टाइप्स के होते हैं, मिटोसिस होते हैं और मेयोसिस होते हैं। तो मिटोसिस में क्या होता है? हर एक सेल मदर सेल होता है। दोस्तों ध्यान से सुनो, हर एक सेल मदर सेल होता है। तो ये है हमारा मदर सेल। तो मदर सेल के पास कितने क्रोमोसोम है? तो आप देख सकते हो 1, 2, 3 and 4, टोटल 4 क्रोमोसोम।
बाद में मदर सेल में से 2 डॉटर सेल हुए, तो ये 2 सेल को हम बोलते हैं डॉटर सेल। तो डॉटर सेल में क्रोमोसोम की बात करें तो उसमें 4 थे, तो आप भी देख सकते हो ये 1, ये 2, ये 3 और 4। तो ये सेल में भी देखो 1, 2, 3 एंड 4। तो जब सेल का डिवीजन अकॉर्डिंग टू मिटोसिस होता है तब क्रोमोसोम का नंबर जो मदर सेल में होता है वही क्रोमोसोम का नंबर डॉटर सेल में होता है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम ओ सेम एज मदर सेल एंड डॉटर सेल। तो 4 क्रोमोसोम। अब बात करें मियोसिस की, तो सेल्स ऑफ प्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज एनिमल एंड प्लांट सेल। हमारा जो टिश्यूज होता है एनिमल सेल का भी हो सकता है, प्लांट सेल का भी हो सकता है। हमारा जो प्रोडक्टिव ऑर्गन है, जनन अंग बोलते हैं हम उसे, तो उनका जो भी सेल्स होता है ना, उनका जो भी सेल्स होता है वो सेल्स क्या करता है, फर्टिलाइज होता है, गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, और वो गैमेट्स फर्टिलाइज होता है और नए बच्चे पैदा करता है। मतलब कि जो कोई एक सेल होता है तो उस सेल में से और क्या होता है, बच्चे होते हैं, चिल्ड होते हैं। तो ये है हमारा मेन सेल। तो मेन सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, तो 4 क्रोमोसोम। तो बाद में एक सेल में से 2 सेल नहीं होते, ये पोजीशन आती नहीं है, डायरेक्ट ये आती है 1, 2, 3 और 4। तो जब सेल का डिवीजन अकॉर्डिंग टू मियोसिस होता है तब क्या होता है कि हमारे जो पेरेंट सेल है तो पेरेंट सेल में से 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है विदाउट स्टेज ऑफ दिस 2। ये 2 सेल प्रोड्यूस नहीं होते, डायरेक्ट क्या होता है, फर्स्ट में से डायरेक्ट 4। क्रोमोसोम की बात करें तो हमारे पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम थे, तो ये सेल में कितने क्रोमोसोम है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। आप देख सकते हो ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा, ये एक, ये दूसरा, ये एक, ये दूसरा। तो हमारे जो मेन सेल है तो मेन सेल में क्रोमोसोम का नंबर 4 था, और उनका जो डॉटर सेल हुआ तो उनमें क्रोमोसोम का नंबर है 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट इन डॉटर सेल। तो दोनों का फर्क आपको पता चल गया होगा अच्छी तरह से कि मिटोसिस अकॉर्डिंग टू सेल डिवीजन होता है, अकॉर्डिंग टू मिटोसिस तो 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, और अकॉर्डिंग टू मियोसिस होता है तो 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। हियर मदर सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है, हियर मदर सेल और डॉटर सेल होता है तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। मदर में 4 होता है तो इसमें क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो दोस्तों ये सभी बात थी हमारे लाइफ के जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेल के रिलेटेड। सबसे पहले हमने देखा था कि सेल्स क्या है, बाद में हमने बात की डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल और प्लांट सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। सेल किस चीज़ से बना है तो देखा था कि मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। बाद में हम साइटोप्लाज्म पे आए तो साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनल्स थी, तो और सभी ऑर्गेनल्स का डीप में हमें एक्सरसाइज की, डिस्कशन किया। ऑर्गेनल्स थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, मिटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, और लास्ट में नए सेल बनाने की ज़रूरत क्यों होती है। तो जब भी कोई सेल डैमेज होता है, डेड होता है, तो उनको रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है। तो वो आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए सेल डिवीज़न की प्रोसेस होती है। तो सेल डिवीज़न 2 टाइप से, तो मिटोसिस, मियोसिस। तो मिटोसिस के अकॉर्डिंग होती है तो मदर सेल में से 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, दोनों में क्रोमोसोम सेम रहते हैं, और अकॉर्डिंग टू मियोसिस हो तो मदर सेल में से 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं और जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 8 मोशन। थैंक यू।